हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आलोक कुमार आपके लिए आज नए वीडियो के साथ, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो एम्स में अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए थे हॉस्पिटल अटेंडेंट पोस्ट पे, और जो लोग नए वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो आज एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में 40 सीट्स के लिए नर्सिंग ऑर्डरली की वैकेंसी आ गई है। आप लोग को मुबारक हो। और जो लोग अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो लोग भी बचे हुए हैं, और जो लोग भी कोर्स अभी करना चाह रहे हैं, कोर्स अभी तक नहीं किए हैं फर्स्ट एड का, वो भी अभी आज नया बैच अभी कल से स्टार्ट होगा 16 ऑफ मार्च से। और पिछली बार भी यही हुआ था, जब एम्स सीआरई की वैकेंसी आई थी, या एम्स गोरखपुर की आई थी, एम्स पटना की आई थी, एम्स भुवनेश्वर की आई थी, जब भी लोगों ने वैकेंसी आने के बाद ही कोर्स किया था। और इसमें सबसे अच्छा क्या रहता है कि 11 डेज का कोर्स है। अभी जैसे नोटिफिकेशन आज 15 मार्च को आ गया, तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने में 1 वीक लग जाता है, 10 दिन। फिर जिस दिन आप वैकेंसी भर रहे हो उससे पहले कोर्स करके भरना है। जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो भरना है। 11 डेज सपोज मान लो अभी से बैच चलेगा, तो 27 मार्च तक बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वैकेंसी यदि स्टार्ट हो जाए ऑनलाइन भरना 25 मार्च तक, तो आपका जिस दिन सर्टिफिकेट इशू हो जाए, सपोज 27 मार्च को इशू होगा, तो आपको 28 मार्च को भरना है। यही ध्यान रखना है, वैकेंसी पहले नहीं भरनी जब तक कि आपके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आया। वो डीवी के समय दिक्कत आती है। तो मैंने सभी को यही गाइड किया था। सभी लोगों ने अरविंद फाउंडेशन से फर्स्ट एड का कोर्स किया और बहुत अच्छा सक्सेस रहे। मोस्टली करीब सारे एम्स मिला के 600 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हॉस्पिटल अटेंडेंट में हमारे यहाँ से करके लग चुके हैं। और आपके लिए फिर 40 सीट्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन सब में 1-2 वैकेंसीज हैं, और वो आपके लिए रिलेवेंट भी नहीं है। सबसे जो ज़्यादा वैकेंसीज है वो देखो आप, ये ये देखो, मैं बताता हूँ माउस से भी थोड़ा। ये हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी है, और देख रहे हो सीरियल नंबर NF 240121। ये जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रुप C लेवल 1। टोटल सीट्स 40 है। UR जनरल में 17, OBC में 10 सीट्स, OBC SC 6, ST 3 एंड EWS 4। मतलब ओवरऑल 40 सीट्स हैं। एम्स गोरखपुर में भी देखा था आपने 40 सीट्स था, एम्स देवघर में भी 40 था। तो 40 एक सफिशिएंट अच्छा फिगर होता है। आप जो लोग भी अभी तक नहीं सेलेक्ट हुए हैं, जो लोग भी अभी इधर उधर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, रेलवे की वैकेंसी भर रहे हैं, है ना, तो रेलवे वगैरह में तो ऑलरेडी बहुत भीड़ है। आप समझ सकते हो, ग्रुप C नहीं, ग्रुप D की वैकेंसी जो है उसमें कई लाख कैंडिडेट भरते हैं, और इसमें बहुत तो 1500 स्टूडेंट्स भरते हैं। तो कंपटीशन बहुत ही लो हो जाता है, क्योंकि आधे लोगों को ये पता ही नहीं होता। जिन लोगों ने भी अभी तक जॉब लिया हमारे गाइडलाइन पे, वो लोग का यही कहना था कि सर आपके मार्गदर्शन से ही मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि हम तो 5 साल 6 साल 7 साल से एज एक्सपायर हो रहा था, 28 साल 30 साल हो गया था लोगों का, लास्ट एज में चल रहे थे बेचारे। तो उन लोगों ने भी यही कहा कि आपके गाइडलाइन से ही सर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग जो लोग भी अभी तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और नहीं जॉब लगी है, वो मेरा एक बार आप बात मान सकते हो। और बहुत छोटा सा कोर्स, 11 डेज का कोर्स है, 5000, बहुत कम फीस है। अभी देखो ITI पे रेलवे में वैकेंसी आई है। हम लोग का अरविंद फाउंडेशन का ITI भी चलता है, 2 साल का 30 से 40 हजार फीस है, और 2 साल समय देना है। यहाँ 11 डेज टाइम देना है, 5000 ओनली फीस है। सबसे कम फीस है इस कोर्स का जिस पे कोई सरकारी वैकेंसी आती है, और कोई टेक्निकल मेडिकल का कोर्स या इंजीनियरिंग का नहीं है जिसका फीस 5000 से कम हो और कोई गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो आप बिल्कुल ये बात ध्यान रखो, और अभी से प्रिपेयर हो जाओ। कल से एक नया बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेशली एम्स के स्टूडेंट्स के लिए ही, एम्स मंगलागिरी के लिए ही। और 30 सीट ही होते हैं हमारे पास। देखो वैकेंसी 40 है, लेकिन सीट्स हमारे पास 30 होते हैं। और यही वजह रहा है कि जो लोगों ने भी कोर्स किया और थोड़ा भी उनका प्रिपरेशन था, वो लोग सेलेक्टेड रहे, वो लोग सक्सेस रहे।
तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। कई लोग वेट कर रहे थे, बार बार फ़ोन आ रहा था कि सर कब वैकेंसी आएगी, कब आएगी। देखो अभी जो इम्पोर्टेंट डेट है उसमें अभी उन्होंने डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज ही डाला है, जो आज का डेट है 15 मार्च 2024, है ना। बाकी जो अभी ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो अभी नहीं डाला है, वो स्टार्ट होगा। देखो 1 वीक या 10 डेज तो लगता ही है स्टार्ट होने में। और जो कि लास्ट डेट, ये क्लोजिंग डेट, ये सब अभी तो डिसाइड होना है। और देखो सबसे जो मेन बात है, जो फोकस मैं करता हूँ वो क्रूशियल डेट पे। ये जो डेट्स हैं देखो, ये उन्होंने यही लिखा है कि मैक्सिमम एज, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी कंडक्टेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ काउंटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना। जो लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उस डेट के पहले तक, उस डेट तक का क्वालिफिकेशन वैलिड माना जाएगा। तो आप मेरा नंबर आप लोग सभी के पास है 8789173582। आप लोग अभी dgmsfirstad.com वेबसाइट पे जाके आप लोग अभी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। मैं आप लोग के लिए एक आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ कैसे प्रोसेस करना है, कैसे अरविंद फाउंडेशन का फॉर्म भरना है फर्स्ट एड कोर्स के लिए। ये हमारा वेबसाइट है DGMS, देखो आप dgmsfirstad.com, DG इसमें ऑलरेडी आ रहा है dgmsfirstad.com। और जब आप खोलोगे dgmsfirstad.com तो देखो ये वेबसाइट खुल जाएगा श्री अरविंद फाउंडेशन का। यहाँ आपको, यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी, कॉन्टेक्ट अस में जाओगे तो है। बाकी आप देखो ऊपर नंबर भी मेरा दिख रहा है 9798431506, है ना, ये नंबर भी है। फिर यहीं पे देखो ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9798431506। और यहीं पे हमारा, यहीं पे ऑप्शन आएगा ऑनलाइन एडमिशन का, यहीं से आपको ऑनलाइन एडमिशन भरना है फॉर्म, है ना। तो यहीं से आपको फॉर्म खुल जाएगा श्री अरविंद फाउंडेशन का। यहाँ आपको देखो सबसे पहले है फॉर्म अप्लाइड फॉर द कोर्स, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोर्स का नाम चूज करना है। देखो इसमें कई कोर्स आते हैं, वाउचर फर्स्ट एड, मेडेलियन फर्स्ट एड, जूनियर, बेसिक, सीनियर। तो आपको वाउचर सेलेक्ट करके फॉर्म भरना है, वाउचर, क्योंकि ना वो जो भी फ्रेश कैंडिडेट आते हैं वो वाउचर के लिए एलिजिबल होते हैं। और यही सब, इसी पे सारे जो भी कैंडिडेट्स 600 कैंडिडेट्स एम्स में लगे हैं, इसी पे लगे हैं। तो बेटर है, एसएससी का एक अपॉर्चुनिटीज था, लेकिन एसएससी में इस बार हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी कम थी। अभी DSSSB में भी नर्सिंग ऑर्डरली की 4 ही सीट्स थी, वो भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस था। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट एड एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है और क्वालिफिकेशन में फर्स्ट एड है, जो अरविंद फाउंडेशन का ही वैलिड है। सभी लोग जानते हैं, किसी भी एम्स में आप चले जाओ, सारे कैंडिडेट्स 90% कैंडिडेट अरविंद फाउंडेशन के, 10% ही संजौन एम्बुलेंस के हैं। ये आप लोग, जैसे एम्स देवघर में 40 सीट में 38 सीट्स पे कैंडिडेट ज्वाइन किए, उसमें 28 कैंडिडेट हमारे हैं, 10 कैंडिडेट संजौन के। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हमारा, क्योंकि हमारा एक गाइडलाइन रहता है लोगों के साथ, एक स्टूडेंट्स के साथ हमारा एक अलग लगाव है कि भाई आपको जॉब मिले। अरविंद फाउंडेशन को 5000 फीस मिलती है, वो एक्सपेंसेस, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑफिस खर्चा चलाने के लिए चाहिए होता है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के लिए नहीं चाहिए होता है 5000। तो आप समझ सकते हो। आप ये फॉर्म सब डिटेल भर के, नेम, फादर्स नेम सब भर के, डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, और यहाँ जो भी क्वालिफिकेशन है आप 10th सेलेक्ट कर लेना, फोटो और ये आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, फिर रजिस्टर कर देना, सबमिट कर देना। आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ इस वेबसाइट पे। यहाँ देखो ऑथराइजेशन में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लेटर है वो डला हुआ है। आप चाहो तो देखो, हम लोग सब ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, कहीं से ये नहीं है कि ये हमारा अफिलिएशन है। देखो इसी लेटर पे सबका ज्वाइनिंग हुआ। कई एम्स, मतलब जितने भी एम्स हैं, ये जो कोई भारत सरकार का आप देखोगे तो क्लियर कट लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रम, देखो आप भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का। देखो हमारे नाम से चिट्ठी है, टू श्री आलोक कुमार, सेक्रेटरी श्री अरविंद फाउंडेशन। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बिहार से है, तो मैं बेसिकली बिहार से हूँ, वहीं से ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करता है।
तो ये हमारा एड्रेस वहीं का है। और इसमें देखो क्लियर कट है, इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर इम्पार्टिंग फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड इशूइंग फर्स्ट एड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। ये ऑथराइजेशन आपको देख ये बहुत मतलब आपको मार्केट में 99% गलत लोग मिलेंगे। और अब तो अरविंद फाउंडेशन का नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं क्या बताऊंगा, अब आपको जो लोग ज्वाइन किए हैं सभी एम्स में, किसी भी एम्स में चले जाओ तो आपको अरविंद फाउंडेशन का आप के बारे में आपको इजीली पता चल जाएगा। यही सर्टिफिकेट वैलिड है ना। तो आप ये जो हमारा ऑथराइजेशन लेटर है ना, इसकी बहुत वैल्यू है और इसी पे बच्चे सभी ज्वाइन किए हैं। तो ये आप देखो, इतनी मैं ट्रांसपेरेंसी लेके चलता हूँ कोई भी कोर्स हो, क्योंकि एक अरविंद फाउंडेशन का ब्रांड नेम है, बच्चों के साथ एक हमारा ना अलग ही लगाव है और बच्चे इस अरविंद फाउंडेशन पे भरोसा करते हैं, इसीलिए कि हर जगह जो भी अरविंद फाउंडेशन गाइड करता है वो प्रॉपर करता है। और जो हमारे कोर्सेज हैं वो सभी जगह वैलिड हैं, सारे एम्स भुवनेश्वर, एम्स गुवाहाटी, एम्स नागपुर, एम्स रायपुर, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, सभी एम्स में हमारे कैंडिडेट लगे हैं 80 से 90%। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने अपना नंबर भी आपको बता दिया, वेबसाइट भी बता दिया, और कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आज आप ऑनलाइन कर दें, 30 ही सीट है हमारे पास। 30 एप्लीकेशन आने के बाद फिर नेक्स्ट बैच का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बैच के वेट में क्या होगा कि अप्रैल में बैच चलेंगे, जब तक वैकेंसी का लास्ट डेट में भी आ जाए। तो आप अभी से इनरोल करो, है ना। आप फॉर्म भरो, फॉर्म भरते वक्त कोई फीस नहीं देनी है। फॉर्म सबमिट करने के बाद जब ऑफिस से कॉल आएगा तब आपको पेमेंट करनी है। अरविंद फाउंडेशन का QR कोड शेयर किया जाएगा, उस पर पेमेंट करनी है, आपका इस बैच में नाम डल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं बहुत विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं और बहुत सारे लोग अरविंद फाउंडेशन पे डिपेंडेंट हैं कि भाई जब भी वैकेंसी आएगा सर हमें बताएंगे, गाइड करेंगे, और सर के मार्गदर्शन से जैसे पिछले 3 से 4 महीने में 600 कैंडिडेट लगे हैं। पिछले अब देखो 600 कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन से पास आउट होकर लग जाना, वो भी पिछले 3 से 4 महीने में। नवंबर में CRE की वैकेंसी आई थी, एम्स पटना की वैकेंसी सबसे पहले जून में आई थी, मई जून 2023 में। जब से बच्चे लगने शुरू हुए एम्स पटना में 60 कैंडिडेट, फिर उसके बाद एम्स रायपुर का आया, फिर एम्स नागपुर का आया, फिर एम्स भुवनेश्वर में 106 कैंडिडेट, फिर इधर एम्स गोरखपुर, एम्स देवघर, फिर तो CRE का आ गया, उसमें सारे एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, सभी में हमारे कैंडिडेट हैं। किसी में आप चले जाओ, नर्सिंग ऑर्डरली में या जिसको हॉस्पिटल अटेंडेंट बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद फाउंडेशन के आपको 90% मिलेंगे, 10% सन जॉन के कैंडिडेट मिलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आया है, इसको हाथ से जाने ना दें। एक बार आप अरविंद फाउंडेशन के मार्गदर्शन पे भरोसा करें, जैसे बाकी 600 लोग सक्सेस हुए हैं उसी तरह आप भी सक्सेस होंगे। थैंक यू, बाय बाय।